एजीआर इशू पर बड़ी राहत के बाद भी वोडाफोन आइडिया की परेशानियां पूरी तरह से खत्म होने में शायद अभी टाइम लगेगा। जो बैंक अब तक वीआई को कर्ज देने से बच रहे थे, वो अब इस मामले में थोड़े नर्म तो पड़े हैं, लेकिन अभी भी बैंकर्स का रुख कॉशियस ही दिखाई दे रहा है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत जरूर मिली। एजीआर बकाया फ्रीज किया गया और कंपनी के स्ट्रेस में थोड़ी कमी जरूर आई। साथ ही इस फैसले के बाद अब बैंकों का रुख भी बदलता नजर आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप में बैंक एक बार फिर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कंपनी को नया कर्ज दिया जाए या फिर नहीं। बैंकर्स का कहना है कि एजीआर बकाया फ्रीज होने से कंपनी की डेट्स की स्थिति में बड़ा बदलाव जरूर आया है, लेकिन फ्रेश फंडिंग पर फैसला लेने से पहले वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर बिजनेस प्लान्स और असली जरूरतों को समझना जरूरी होगा। यानी राहत तो आई है, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब तक बैंक वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने से बचते रहे हैं। इसकी वजह कंपनी पर भारी कर्ज, कमजोर कैश फ्लो और इस बात की चिंता रही है कि क्या कंपनी नए कर्ज की किश्त समय पर चुका पाएगी या नहीं। कंपनी की ज्यादातर लायबिलिटीज सरकारी और स्टैट्यूटरी हैं, जिनमें एजीआर और स्पेक्ट्रम से जुड़ा बकाया भी शामिल है। अब बैंकर्स का कहना है कि वो वीआई को मिली इस राहत के बाद अपनी टीम के साथ हालात का दोबारा से आकलन करेंगे। पहले वोडाफोन आइडिया ने बैंकों को बताया था कि उसे करीब 35,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब बैंक ये जानना चाहते हैं कि एजीआर बकाया फ्रीज होने के बाद कंपनी को एक्चुअली कितने पैसों की जरूरत है और उसकी कमाई के हिसाब से कितना कर्ज देना ठीक रहेगा। इतनी बड़ी रकम एक ही बैंक नहीं दे सकता, इसलिए कई बैंकों का एक कंसोर्टियम बनाना भी होगा, जिस पर सभी बैंक मिलकर फैसला लेंगे। चलिए अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जल्दी से एजीआर पर पूरा मामला समझा देते हैं इसी रिपोर्ट में। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने वोडाफोन आइडिया के 2006-07 से 2018-19 तक के पीरियड के 87,695 करोड़ रुपए के एजीआर को बकाया को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने इस रकम के भुगतान को 16 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब कंपनी मार्च 2026 से 2031 तक 6 सालों के लिए हर साल 124 करोड़ रुपए चुकाएगी। इसके बाद मार्च 2032 से 2035 तक 4 सालों के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। बाकी बची रकम मार्च 2036 से 2041 के बीच 6 बराबर किश्तों में चुकाई जाएगी और लास्ट रकम यानी अंतिम रकम का आकलन एक डीओटी की कमेटी करेगी। इसका मतलब है कि कंपनी का करीब 95% 95% एजीआर बकाया अगले 10 साल तक फ्रीज रहेगा। मार्च 2026 में वोडाफोन आइडिया पर करीब 16,400 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दबाव था, जो अब काफी हद तक टल गया है। हालांकि कंपनी पर कुल कर्ज अभी भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम से जुड़े सरकारी बकाया है। और साथ ही नई फंडिंग वोडाफोन आइडिया के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अप्रैल 2024 में कंपनी ने जो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी जुटाई थी, वो लगभग पूरी तरह नेटवर्क सुधार और निवेश के खर्च में हो चुकी है। बैंकरों का मानना है कि एजीआर पर स्थिति साफ होने के बाद अब कंपनी के सामने डेट और इक्विटी दोनों के ऑप्शंस खुले हैं। फंडिंग का तरीका इन दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। अब एक्सपर्ट्स की माने या एनालिस्ट की माने तो उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया इक्विटी मार्केट से भी पैसा जुटा सकती है। इसके अलावा किसी भी रणनीतिक निवेशक को लाने की संभावना भी बनी हुई है। सितंबर 2025 में खबर आई थी कि सरकार कंपनी में 11 से 13% हिस्सेदारी के बदले करीब $1 अरब निवेश करने वाले रणनीतिक निवेशक की तलाश कर रही है। उस समय अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स के साथ बातचीत की खबरें भी सामने आई थी। अब आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी की नई योजना और उस पर बैंक्स और इन्वेस्टर्स का फैसला काफी अहम होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, कैसी स्थिति नजर आ रही है वोडाफोन आइडिया की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें गुड रिटर्न्स।